बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नेम रहमान सिद्दीकी। ये वीक एरीज़ वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 13 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज़ वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये हैं तो आप भी एरीज़ हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये वीक की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि इस वीक के अंदर एक तो मेजर चेंजिंग हो रही है कि ज़ोहल अपने घर को ज़रा तब्दील कर रहा है, एक घर से दूसरे घर में जा रहा है। और कई लोगों के लिए तो ये अच्छा होगा और कई लोगों के लिए ज़रा दरमियाना रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो ग्रहण है, ग्रहण एक मजमूई सूरत हाल आपके ऊपर बनाए रखेगा। उसकी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताऊँगा कि आपके जायचे में कौन से खाने में ग्रहण बढ़ रहा है और इसकी वजह से आपको इस वीक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इन प्रॉब्लम से बचें। और हो सके तो अपना सदका ज़रूर दें। सदक़े का भी मैं बता दूंगा कि आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना है कि आपके ऊपर ये ग्रहण के बुरे असरात ना पड़े। ग्रहण आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस में ग्रहण होने की वजह से ये 14 दिसंबर 2020 को लगेगा आपके 9th हाउस में। इसकी वजह से आपके बैरून मुल्क के मामलात, आला तालीम के मामलात और कानूनी मामलात ज़रा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। और जो आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है मून, वो आपके 9th हाउस में होगा। आपके घरेलू मामलात में भी परेशानी लेके आ सकता है। और जो शादीशुदा अफराद है आगे से उनकी औलाद है तो औलाद के मामलात में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर 17 दिसंबर 2020 को जब ज़ोहल आपके 10वें घर से जब 11वें घर में जाएगा तो उस वक़्त आपके 10वें घर के मामलात को ज़रा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। आपके इज़्ज़त वक़ार के मामलात, आपके जगह के मामलात और आपकी नौकरी के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो इन मामलात के अंदर ये इस वीक के अंदर तंगी करेगा। तो आपको इन मजबूरी सूरत हाल से बचने के लिए एक तो ग्रहण से पहले एक आप सदका दें। ग्रहण से पहले आप कोई भी रेड कलर की चीज़ का सदका दें, चाहे रेड कपड़े का सदका दे दें, फिर आप किसी दाल का भी सदका दे सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप रेड कलर का सदका लाजमी निकालें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपके ऊपर ग्रहण की नहुसत के बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। और मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक सेंड करूँगा, उसमें जाके आप सिर्फ ये देख लें कि ज़ोहल की चेंजिंग के वक्त आपको क्या सदका देना है, आपका क्या सदका निकलता है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना दी हुई थी, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर जाके चेक करें और वो सदका ज़रूर ज़ोहल के चेंज होने का आप सदका ज़रूर निकालें। हाँ, इस वीक के अंदर जो लोग शराकती मामलात में परेशान थे या शराकती लेन देन में परेशान थे और अगर आपकी काफ़ी अरसे से कहीं दौलत फंसी हुई है शराकती मामलात में तो वो ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी आपको, वो आपके हक़ में बेहतर होगा। लेकिन मजमूई सूरत हाल इस वीक में ज़रा अच्छी नहीं बनी हुई तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर अपने मामलात में ज़्यादातर एहतियात। आपका मरीज़ पहले घर के अंदर स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी जायचे में और घरों के अंदर ज़रा बुरे असरात पड़े हुए हैं। तो इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात को इसी तरह चलाएँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।